गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 2 अगस्त और दिन जो है रविवार का जी। अभी मौजूद हूं कैसापुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री भाव कैसा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में। चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं जी एक एक करके एरिया के साथ। दोस्तों अभी मौजूद हूँ अर्जुन दास एंड सन शॉप नंबर 40 पर। सर के पास जो है कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी है जी। एमपी का प्याज है सर के पास। ये जो गाड़ी लगा है जी वाइट जाली में, ये एमपी का क्वालिटी देख सकते हैं। कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है क्वालिटी, देखिए जी। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार मंजर भैया। सर जी आज का जो मंडी का माहौल है वो कैसा है जी? आज यहाँ पे कहाँ से प्याज पहुंचा है, बिक्री वगैरह कैसा चल रहा है सर इस समय? और जो गवर्नमेंट ने रेट इंक्रीज किया है अपना, उसको देखते हुए सर मंडी का माहौल कैसा नजर आ रहा है अभी फिलहाल और आगे? भैया देखो, पहले अराइवल की बात कर रहे हैं। अराइवल हमारे यहाँ पर है 14 गाड़ी के सामने। बैलेंस कुछ ज़्यादा खास है नहीं। अब जी 2-3 गाड़ी का बैलेंस होगा तो नीचे ऊपर मिला के 16-17 गाड़ी हो जाती हैं। ग्राहकी की आप बात करो तो ग्राहकी हमारे भी 3-4 दिन से ही ठीक है। हमारे यहाँ ग्राहकी ऐसा नहीं था कि हम बोलेंगे ग्राहकी पहले से कम है या कुछ। हमारे यहाँ ग्राहकी जब से सरकार ने 3 दिन पहले से खोला, हमारे यहाँ पर ग्राहकी तब से ठीक ही है। माल बिक रहे हैं क्वालिटी के अनुसार और रेट के अनुसार, दुकानदारी ठीक है। आज से 10 दिन पहले जो यहाँ पे मालों का प्रेशर अच्छा खासा था, जैसे 15-15 गाड़ी आ रहा था सर जी ताजे में, 8-8 10-10 गाड़ी आ रहा था ताजे में। तो इस टाइम जो है फ्रेश अराइवल कितना बैलेंस मिला करके, जैसे पहले 22-23 गाड़ी पहुंच रहा था सर, अभी बैलेंस मिला करके कितना हो रहा था? ये अब आपने सही बोला। जब 10 दिन पहले की थी ना भैया, तब 15 गाड़ी की नहीं थी, तब थी 25 गाड़ी की। नीचे ऊपर मिला के गाड़ियां हो रही थी 25। जी ये हफ्ते भर से गाड़ियां का जो है रेशियो हो गया 15। भैया पीछे भी मालों का ना बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है। दूसरी बात, आपने पूछा भाई सरकार ने जो ये 23 रुपए 35 पैसे का रेट खोला है, उसमें ना साफ लिखा हुआ है ए ग्रेड माल। आप उसको पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है ए ग्रेड माल साथ में। इससे पहले जो रेट थे ना भैया 21.25 थे, वो थे, उसमें कोई टेंडेंसी नहीं थी। तो क्या हो रहा था, आपने देखा होगा गोली गुलटे का बड़ा अच्छा बाजार हो गया था पीछे। कारण ये था कि वो गोली गुलटे इकट्ठे कर रहे थे इन रेटों में। तब सिर्फ उनको ये था कि भैया इनको कोटा पूरा करना है, क्योंकि सरकार ने कोई साथ में कुछ वो नहीं लगा, बाउंडेशन नहीं लगाई थी। अब क्लियर मेंशन है रेट के साथ में ए ग्रेड। ए ग्रेड का मतलब ये है कि ए ग्रेड माल चाहिए इनको। अब तो एक ग्रेड तो मिलेगा भी नहीं जी यही बात हम मैं करने जा रहा था अभी। उसमें है ना साथ में क्लियर मेंशन है ए ग्रेड माल। तो देखो भैया इन रेटों में उनको माल ए ग्रेड का मिल ही नहीं सकता। जाहिर सी बात है, सरकार को अगर हकीकत में किसानों की या बाजारों की हेल्प करनी चाहिए ना, तो उनको समझना चाहिए कि जमीनी तौर पे दिक्कत क्या हो रही है। मान के चलो मेरी एक चीज ऑलरेडी बिक रही है, उन्हीं रेटों में बिक रही है या उससे फालतू बिक रही है, तो मैं आपको क्यों दूंगा भाई? अगर आप सही में मदद करना चाहते हो किसानों की, तो फिर आप ईमानदारी से हेल्प करो ताकि उनको सपोर्ट मिले। अब जो रेट उन्होंने खोला है उसमें तो 3 आदमी वैसे खरीदार हैं, तो चौथा आप वो देंगे क्यों वो? तो भैया कोई बहुत ज्यादा अंतर पड़ेगा नहीं इस चीज से। एक रेट का अगर आपने जैसे उसमें लगा रखा है, तो माल इन रेटों में मिलेंगे भी नहीं उनको। और मैं कहता हूँ मिलने भी नहीं चाहिए उनको। हकीकत में देखा जाए तो मिलने भी नहीं चाहिए। सरकार को समझना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ही अगर उनका अच्छा माल खरीदेगी जो कि अच्छे रेट में बिकी रहा है ऑलरेडी, तो हल्का माल कौन खरीदेगा अच्छे रेट में? वही तो आपसे कह रहा हूँ। जब उनको टेंशन इस टाइम जो नुकसान हुआ है वो हल्के मालों का है, हल्के मालों से बचाना है उनको। भैया हमको उनको फ्री करना है, दे दो सब्सिडी। क्या हो गया, थोड़ा बहुत हमारा अगर घाटा हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? अब इन रेटों में भैया मेरे को लगता नहीं कि उनको या तो उनको रेट रिवाइज करने पड़ेंगे या फिर वही हल्के भारी माल ही खरीदने पड़ेंगे। बाकी इन रेटों में तो माल उनको मिलने से रहा। तो अब बाजारों में भैया ऑटोमेटिकली सरकार का कोई बहुत ज्यादा, मैं आप बोलो कि भैया सरकार की वजह से, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि सरकार की वजह से कुछ नहीं हुआ। ये ऑलरेडी अराइवलें थोड़ी सी लिमिट की हो गई हैं पीछे भी, और यहाँ भी कुछ मौसमों की मार रही है, उस चक्कर में अराइवल थोड़ी सी लिमिट की हो गई हैं। तो इसलिए बाजार स्टैंड है या 18+ है। मतलब यानी गवर्नमेंट को हालांकि अगर अच्छे माल खरीदने हैं तो कहीं ना कहीं रेटों को और बढ़ाना पड़ेगा। 100% भैया बात को समझो ना। मैं आपसे ये बात तो कह रहा हूँ, अगर मान के चलो एक चीज है, उसके ऑलरेडी 3 ग्राहक सामने मौजूद हैं जिनसे हम शुरू से व्यापार कर रहे हैं, शुरू से आदमी पहली प्रेफरेंस तो उनको ही देगा ना। सरकार को देने का मकसद तो ये होता है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हो तो। नहीं हो रहा, जब ऑलरेडी जो चीज बिक रही है तो फिर उनको क्या जरूरत है देने की? जी। तो सर जी पीछे जो अभी माल का स्टॉक है, भंडार जो है, तो वो कैसा लग रहा है सर? आपको आइडिया क्या लग रहा है सर? जो बाजार जो आगे चल करके रौनक दिखा सकता है जी?
देखो भैया, बाजार तो 100% रौनक दिखाएगा दिखाएगा। कारण ये है कि अब बातें तो खूब हो रही हैं, लेकिन जो निष्कर्ष निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि भी मालों का प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं है। आप बोलो कि मालों का प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया आने वाले टाइम में, तो वैसा दिख नहीं रहा। तो और बाकी ज्यादा से ज्यादा ये 15-20 अगस्त के बाद और आपको कहानी पता पड़ जाएगी, हाँ 15 दिन बाद। तो आइडिया तो भैया बाजार तेजी की तरफ होना चाहिए 100%, ये लगता है, लेकिन अच्छे मालूम है भैया। और सर अभी जो फिलहाल सावन के हिसाब से अगर देखा जाए बिक्री, पहले आज से 10 दिन पहले का अगर बिक्री कंपैरिजन करें आज के तुलना में, तो वो आज कैसा नजर आ रहा है सर? भैया देखो, सावन का अगर हम ये बोले कि बिल्कुल भी असर नहीं है तो ये भी ठीक नहीं है। हम ये बोले सावन का बहुत ज्यादा असर पड़ गया तो ऐसा भी कुछ नहीं है। 19-20 का अंतर पड़ता है भैया, लेकिन कुल मिलाकर क्योंकि रेट ठीक चल रहे हैं, बाजार ठीक चल रहे हैं, तो जो रूटीन की दुकानदारी है वो हो रही है भैया, उसमें कमी नहीं है। हाँ, हम ये बोले हैं कि भैया बिल्कुल ही ग्राहक खत्म हो गया, 5, 10, 15, 20% का फर्क पड़ता है। इतना तो पड़ता ही है, इतना पड़ता है, क्योंकि देखो जो कई परिवार अब कावड़ पे जा रहे हैं, जिस परिवार में होती है वो लोग नहीं खाते हैं, परहेज करते हैं नॉन वेज का, तो इन चीजों 10-20% का फर्क पड़ता है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा मेजर फर्क नहीं है। आप मंडी की बात करो या आड़त की बात करो, जो पीछे जिनकी रूटीन की दुकानदारी है वो हो रही है, उसमें ऐसा कोई बहुत मेजर दिक्कत नहीं आ रही। सर इस समय जो है पूरे हिंदुस्तान का अगर बाजार का बात करें, जितने भी सेल पॉइंट है सर हिंदुस्तान में, सभी तरफ जो है एक ही जैसा माहौल है, एक ही जैसा चमक दमक है, या फिर कुछ अलग अलग है जी? जैसे अभी आवक का प्रेशर जो है कंट्रोल में है, तो हर जगह ऐसा ही है भैया? पीछे से लेके आगे तक कहीं भी आप बात करोगे, बाजार सब जगह स्टैंड हुए हुए हैं, कहीं कोई विशेष अंतर नहीं है। जो थोड़ा बहुत अंतर है वो क्वालिटियों का और अराइवलों का है। बाकी वैसे अगर आप बात करोगे तो कोई अठन्नी चवन्नी मैं कहता नहीं बाजारों के हिसाब से, उसके हिसाब से बाकी बाजार ऑलमोस्ट सब जगह सेम ही चल रहे हैं। और सर इस टाइम का जो रेटों का माहौल बन गया है, जो गवर्नमेंट ने भी माहौल बना दिया है, गवर्नमेंट ने भी माहौल बना दिया, रेटों का भी माहौल बनता जा रहा है, तो अब इस सिचुएशन में जो बांग्लादेश से आइडिया लग रहा था कि जो खुलेगा या नहीं खुलेगा, हर कोई कंफ्यूजन में था जी, तो अब क्या लग रहा है, आपका क्या राय रहेगा इस पे सर? भैया देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितनी चीजें एक्स्ट्रा होंगी उतना किसान को, व्यापारी को बेनिफिट होगा। मान के चलो सरकार ने जैसे रेट खोला है अपना 23.25 रुपए का, उससे अंदर बढ़ना चाहिए, हालांकि पड़ा नहीं लेकिन पड़ना चाहिए था। अब अगर ये एक्सपोर्ट खुल जाता है तो किसान को एक ऑप्शन और मिल जाएगी माल देने की, तो जाहिर सी बात है कि बड़ी जीत मिलती है इसमें व्यापार करने के अंदर। एक किसान को जरूरी नहीं है कि दिल्ली मंडी या कहीं यूपी मंडी में माल डालना है या सरकार को ही देना है। अगर अच्छे माल है, अगर रेट अच्छा मिलता है तो उसको वहां मिल जाएगा। जितने घर फालतू होंगे उतना किसान का फायदा है, उतना बाजार बनेगा और उतनी बाजार में तेजी आएगी। भैया देखो, जो हमारा प्याज का बाजार मंडी है ना भैया, ये चलती है हवा के अनुसार। जब तेजी का माहौल बनता है ना तो अपने आप ऑटोमेटिकली भूख बढ़ जाती है। ये बात तो है। तो भूख बढ़ जाती है, तो जब भूख बढ़ जाती है तो दुकानदारी अपना बढ़िया हो जाती है। जब जैसे अगर एक्सपोर्ट खुलता है, सरकार यही 1-2 रुपए किलो और प्लस कर देती है, तो उससे भूख निकलती है और उस फिर हवा के अंदर काम होते हैं भैया सारे। ऑटोमेटिकली बाजार में ग्राहकी निकल जाएगी, रेट अच्छे हो जाएंगे, तो बहुत अंतर पड़ता है भैया इन चीजों से। जी। कई जैसे ग्राहक मंडी में देखने को मिलता है जी, बैठे रहते जैसे तेजी होता है जो चलो जी मतलब ले, और अगर मंदा हो गया वहीं अगर, तो वो एकदम ठंडे पड़ जाते हैं जी, फिर वो सोचा कल बाजार देख करके लेंगे। यही बात है, मान के चलो आज अगर एक गाड़ी खड़ी है आपके पास और कोई ग्राहक नहीं, कहीं आपको दूर दूर तक ग्राहक नहीं दिखेगा, कोई ऐसी एक खबर फैल जाए कि बाजार में आप यकीन जानो, पता नहीं जमीन के अंदर से, पता नहीं आसमान से ग्राहक कहाँ निकलता है, पता नहीं नजर, पहले जहाँ कोई मंडी में ग्राहक नजर नहीं आता, तो अचानक ऐसा ग्राहक निकलता है कि आप ये कहाँ से आ गए सारे के सारे। तो भैया हवा बहुत काम करती है प्याज में। तो जैसे अगर आपने सवाल पूछा भी, एक्सपोर्ट में 100% फर्क पड़ेगा, करना चाहिए, किसान के हित में है ये जी। लेकिन बस वही है, दो देशों का बात हो जाता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दा हो जाता है, ये पॉलिटिकल इश्यूज हो जाते हैं इसमें। हम तो सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं, अगर होता है तो फायदेमंद है। अब क्यों नहीं हो रहा और कब होगा, ये तो भाई पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इसमें हम कुछ कह भी नहीं सकते, और ये उनके अपने चीजें होती हैं। हमको तो वो चीज ना बताई जाती है ना दिखाई जाती है, हमको तो सामने होती है तो वो पता पड़ती है। अब अंदर खाते कितनी बात हो रही है, क्या हो रही है, ये तो जब वो लिखित तौर पे आ जाता है जी, कागज घूमने लगता है चारों तरफ, तभी पता चलता है। तब पता चलता है जी, ये है। तो सर जी एक बार रेट बता दीजिए आज का क्या क्या रेट चला जी? सबसे पहले एमपी से शुरुआत करते हैं। भैया देखो, एमपी और नासिक हमारे यहाँ सेम रेट हैं। अगर आप गोली की बात करते हो तो वो बिक रहे हैं 13 से लेके 16 रुपए। जो अच्छे गोल्टे हैं भैया वो 18 रुपए से लेके 22 रुपए, 23 रुपए। प्याजों की अगर आप बात करते हो तो
24 रुपए से लेके 27 रुपए, बढ़िया माल 28 रुपए, कोई डॉलर आ गया, एक्स्ट्रा डॉलर आ गया नाम के लिए जिसे कहते हैं, तो 29 रुपए। अच्छा जी। वरना आज का बाजार 24 से 27, बढ़िया माल 28 रुपए, जो जेन्युइन बाजार है हमारे यहाँ। ये एमपी और नासिक सेम है। ठीक है जी। राजस्थान हमारे यहाँ आ नहीं रहा। राजस्थान के अगर बढ़िया माल आएंगे तो भैया 25 रुपए, अच्छा बहुत एक्स्ट्रा सुपर डॉलर कुछ आ गया है तो 26 रुपए। अच्छा पूना बेल्ट की बात करो तो पूना बेल्ट हमारे यहाँ जो गाड़ियां आई हैं वो एवरेज क्वालिटी और थोड़ा सा अबव एवरेज आई है। बहुत बढ़िया माल हमारे यहाँ पूना क्वालिटी के आए नहीं है। अगर पूना के एक्स्ट्रा क्वालिटी माल आते हैं तो उनका बाजार मानो आप 27-28 रुपए से लेके 29 रुपए तक। कोई एक आध लाट कोई बहुत बढ़िया आ गया, वीआईपी आ गया, आया नहीं है हमारी मंडी में। अगर आता है तो 30 रुपए। अच्छा गोली गोल्ड है उनके एमपी और नासिक से 1 रुपए किलो प्लस, क्योंकि इनके यहाँ गोली गोल्टे की भैया ग्रेडिंग और सॉर्टिंग बहुत बढ़िया होती है। साइज उनसे प्लस होता है अच्छा जो एमपी और नासिक से। आप अगर पूना के मतलब पूना इन द सेंस मतलब इस वाली बेल्ट के अगर आप गोल्टे देखते हो तो उनकी ग्रेडिंग बहुत अच्छी होती है। अच्छा। ये फर्क है। तो सर जी एक जनरल भाव क्या निकलेगा आज मंडी का? भैया 24 से लेके 28 रुपए प्याजों का बाजार मानो आप। गोल्टा का बाजार मानो आप 28 रुपए से लेके 22 रुपए। 28 या 18 से 22? सॉरी 18 से 22। हाँ जी। और गोलियों का भाव मानो आप 13 रुपए से लेके 16 रुपए। जी। तो सर जी इसी के साथ एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। जी, दुकान नंबर 40 केशवपुर सब्जी मंडी, मोबाइल नंबर 98 11 35 71 76। धन्यवाद सर जी।